वेलकम टू न्यूज़ टॉक विद वीडी समीर। 2027 के अंदर उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड यानी देवभूमि का जो विधानसभा चुनाव है वो भी ड्यू है। उत्तराखंड हमेशा ही बसपा बहुजन समाज पार्टी के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव सिनेरियो स्टेट रहा है। लगातार उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा हुआ करता था और 9 नवंबर 2000 में जो उत्तराखंड है वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनी थी उत्तर प्रदेश के। पहले उत्तर प्रदेश का हिस्सा थी, उसके बाद उत्तराखंड अलग राज्य बना। 70 विधानसभा की सीट्स हैं उत्तराखंड के अंदर और जब से उत्तराखंड का एक अलग राज्य का उसको स्टेटस मिला है तभी से बसपा वहाँ पे लगातार स्ट्रॉन्ग ही है। बीच में पिछले 1-2 चुनाव, विधानसभा चुनाव में बसपा का प्रदर्शन ठीक नहीं रहा, लेकिन उसके पहले बहुजन समाज पार्टी का बहुत बड़ा गढ़ रहा है उत्तराखंड। और अभी जो आज का ताज़ा करंट पॉलिटिकल सिनेरियो हम देखें तो उत्तराखंड में बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन करने जा रही है बसपा 2027 के चुनाव में। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2007 के अंदर, 2007 के अंदर जो है बसपा को उत्तराखंड के अंदर 8 सीटें मिली थी और बसपा का जो वोट परसेंटेज था उस वक्त वो था 11.76%। ये 2007 का मैं आपको सिनेरियो बता रहा हूँ। 2012 के अंदर बसपा का जो वोट परसेंटेज था वो और बढ़ा, यानी 2007 में 11.76% था, 2012 में ये बढ़ के 12.19% हो गया। और 2012 के अंदर किसी भी राजनीतिक दल या गठबंधन को पूर्ण बहुमत वहाँ पे उत्तराखंड में नहीं मिला था और उत्तराखंड में सबसे बड़ी जो राजनीतिक पार्टी थी वो उभर के आई थी कांग्रेस विद 32 सीट्स। तो किसी भी सरकार की वहाँ, किसी भी जो गठबंधन की वहाँ पे या किसी इंडिविजुअल जो एक पार्टी की वहाँ पे सरकार नहीं बनने की स्थिति में बसपा के 3 एमएलए और उत्तराखंड क्रांति दल के एमएलए ने साथ दिया था कांग्रेस का और 2012 में कांग्रेस की वहाँ पे सरकार बनी थी। अनकंडीशनल सपोर्ट दिया था बहन जी ने ड्यूरिंग दैट पीरियड टू कांग्रेस। अंडरलाइन करने वाली बात है, अनकंडीशनल सपोर्ट किया था। लेकिन कांग्रेस ने बसपा की जो इतनी बड़ी, मैं समझता हूँ एक कुर्बानी है, एक बड़ा दिल दिखाया बसपा ने, कांग्रेस ने उसको कभी भी एक्नॉलेज नहीं किया। जो ड्यू बनता था, जो ड्यू रिगार्ड बनता था बसपा को देना, कांग्रेस ने वो नहीं दिया। अंततः इसी के चलते वहाँ पे अभी भारतीय जनता पार्टी की लगातार सरकार है। और जो पुष्कर सिंह धामी साहब चीफ मिनिस्टर हैं भारतीय जनता पार्टी के, और ऑपोजिशन में जो मुख्य चेहरा कांग्रेस का है वो है हरीश रावत। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि ड्यू जो रिगार्ड है वो कांग्रेस ने नहीं दिया, एक्नॉलेज नहीं किया, जो बड़ा दिल दिखाया था बसपा ने, बहन मायावती ने। उसके बाद लगातार कांग्रेस का जो ग्राफ है वो उत्तराखंड के अंदर ढलान पे है, नीचे की तरफ है। और बसपा का जो आज की पोजीशन है उत्तराखंड में, बसपा आप देखिएगा कि 2027 के चुनाव में बहुत बड़ी फाइट देने जा रही है भारतीय जनता पार्टी को। इस तरह का सिनेरियो बन रहा है कि बसपा वर्सेस भारतीय जनता पार्टी होने जा रहा है उत्तराखंड के अंदर। ऐसी सिचुएशन, इस तरह का अंडर करंट वहाँ पे है कि कांग्रेस को अब बड़ा दिल दिखा के बड़े भाई की भूमिका देनी चाहिए बसपा को, क्योंकि कांग्रेस तो वहाँ पे फेस कर नहीं पा रही है भारतीय जनता पार्टी को। तो कांग्रेस को अभी ये चाहिए कि वहाँ पे उत्तराखंड के अंदर बसपा के साथ अलायंस किया जाए, खुद ऑफर करना चाहिए उत्तर प्रदेश की तरह उत्तराखंड में भी कांग्रेस को कि बसपा वहाँ पे बड़े भाई की भूमिका में आए। उसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि वोट परसेंटेज 2007 और 2012 में लगातार बढ़ा और 2012 में जो गवर्नमेंट बनी थी कांग्रेस की, उसकी वजह केवल और केवल थी बसपा ने जो उनको अनकंडीशनल सपोर्ट दिया था। अब मैं क्यों आपको बता रहा हूँ कि बसपा को सपोर्ट करना चाहिए कांग्रेस को, यानी बड़े भाई की भूमिका देनी चाहिए बसपा को। उसका जो रीज़न है कि जो इस वक्त का वहाँ पे ताज़ा सिनेरियो बन रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी जो है वो लगातार बढ़ रही है सीएम पुष्कर सिंह धामी की सरकार के अगेंस्ट। जो मेन इशू हैं एंटी इनकम्बेंसी के, उसके अंदर एक तो है लैंड जो स्लाइड्स हैं
जो लगातार लैंडस्लाइड होती हैं, खासकर बरसात के मौसम में उत्तराखंड के अंदर, और बहुत ज़्यादा जानी और माली वहाँ पे नुकसान होता है, तो उसके लिए लैंड रिफॉर्म्स चाहिए। ये वहाँ के लोगों की डिमांड है, नंबर 1। दूसरा, इंडस्ट्री और इन्वायरमेंट का जो बैलेंस है, जो बिगड़ा हुआ है, जिसके कारण लैंडस्लाइड की घटनाएं लगातार वहाँ पे बढ़ रही हैं, और डिस्पैरिटी भी, यानी जो रूरल एरिया है उत्तराखंड के अंदर, वहाँ पे लगातार पलायन हो रहा है यूथ का बाहर, क्योंकि रोजगार के मौके नहीं हैं। और जो अर्बन एरिया है वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, तो डिस्पैरिटी का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अनइवन डेवलपमेंट का है, एग्रीकल्चर डिक्लाइन का है, अनएम्प्लॉयमेंट का तो मुद्दा बहुत वहाँ पे बढ़ चढ़ के इस वक्त लोगों की बहुत ज़्यादा नाराज़गी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अगेंस्ट, जिसके अंदर रूरल माइग्रेशन है, करप्शन है, अनप्लैंड डेवलपमेंट है। ये अंडरलाइन करने वाली बात है कि जो अनप्लैंड और अनइवन डेवलपमेंट हो रही है, ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड में जो सरकार है उसके अगेंस्ट। अब ये सारे के सारे मुद्दे जो हैं, कहीं ना कहीं ये एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन से संबंधित हैं, और प्रशासन को किस तरह से कंट्रोल किया जाता है, ये बसपा ने, बहन मायावती ने बताया था ऑपोजिशन के लीडर्स को, कि किस तरह से जो प्यार से कान खींचने हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, प्रशासन के, उसमें आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर शामिल हैं, जो कि एक डिले टैक्टिक्स उनका रहता है लाल फीताशाही का, और ये लाल फीताशाही के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा नाराज़गी है उत्तराखंड के आम जन को। जो तमाम मैंने आपको मुद्दे बताए, जिसको लेके एंटी जो इनकमेंसी है उत्तराखंड गवर्नमेंट के अगेंस्ट बढ़ रही है, तो बहन जी ने जिस तरह से कंट्रोल किया था, एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म किए थे ड्यूरिंग 2007 टू 2012, जब वो चीफ मिनिस्टर थी उत्तर प्रदेश की, वही चीज़, वही सारा सिनेरियो अब उत्तराखंड के आम जन चाहते हैं। उत्तराखंड का आम जन चाहता है कि जिस तरह से बहन जी ने एडमिनिस्ट्रेशन को टाइट किया था उत्तर प्रदेश के अंदर 2007 में, उसी तरह एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर रिफॉर्म्स की दरकार है उत्तराखंड के अंदर। और इसीलिए उत्तराखंड में जो बसपा है उसका लगातार जनाधार जो है वो बढ़ रहा है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 70-70 सीट्स हैं विधानसभा की, तो अगर आज का पॉलिटिकल सिनेरियो देखते हैं तो हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर, पिथौरागढ़, पौड़ी, रुड़की, थराली, चक्राता और नैनीताल के अलावा बाजीपुर, गंगोली हाट जैसे विधानसभा के और लोकसभा के जो कॉन्स्टिट्यूंस हैं, वहाँ पे बसपा का जन आधार जो है वो लगातार बढ़ रहा है। इसके साथ साथ जो रूरल एरिया है उत्तराखंड का, रूरल एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा एंटी इनकमेंसी बढ़ रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अगेंस्ट, और जो इसका झुकाव है आम जन का, वो उत्तराखंड में जो देवभूमि है उत्तराखंड की, जहाँ पे आपको हरिद्वार, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ऋषिकेश और सिखों का जो श्री हेमकुंड साहब हैं, इस तरह के धार्मिक स्थल हैं, वहाँ पे बहुत मुमकिन है कि 2027 में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के उभर सकती है बसपा। और ऐसी कंडीशन में अगर 2-4 सीटों का कहीं ऊपर नीचे होता है, तो कांग्रेस को सपोर्ट करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। सबसे बेहतर कांग्रेस के लिए ये है कि उनको ऑफर करना चाहिए बसपा को प्री पोल अलायंस के लिए। पोस्ट पोल अलायंस की जगह अगर प्री पोल अलायंस होता है बिटवीन बसपा एंड कांग्रेस, तो बहुत ज़्यादा जो मुसीबत है वो भारतीय जनता पार्टी की बढ़ने वाली है उत्तराखंड के अंदर। इसके अलावा माइनिंग का वहाँ पे बहुत बड़ा एक इशू है, इनलीगल माइनिंग, जिसका डायरेक्ट कनेक्शन करप्शन के साथ है, उसको लेके भी एंटी जो इनकम्बेंसी है वो लगातार बढ़ रही है। और जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ डिस्ट्रिक्ट और असेंबली सेगमेंट इस तरह के हैं जहाँ पे बसपा को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। उसके अंदर हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट, उधम सिंह जो नगर है, इस इलाके में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है बसपा को। हिली एरिया भी अगर हम लेते हैं या सेमी हिली एरिया लेते हैं, और हरिद्वार के जो प्लेन का इलाका है, मैदानी इलाका है, वहाँ पे भी बसपा को बहुत ज़्यादा इस वक्त एज है अगर हम कंपेयर करें कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट के, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है भारतीय जनता पार्टी की। इन तमाम जो एरियाज मैंने आपको बताए, इसमें वो बैकफुट पे है। तो सबसे बड़ी जो मुसीबत बनने वाली है भारतीय जनता पार्टी के लिए, वो जो एरिया है, वो जो सेगमेंट है गंगोली हाट और बाजीपुर का और थरौली और चक्राता का, इन तमाम एरियाज के अंदर, और जो सेमी हिली एरिया है वहाँ पे भी एंटी इनकम्बेंसी जो है भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट के अगेंस्ट लगातार बढ़ती जा रही है। और रूरल एरिया का जो यूथ है और खासकर वुमेन वोटर जो है,
वो इस वक्त चाहता है, अगर हम ज़मीन पे जाके वहाँ पे अपने लेवल पे अगर सर्वे भी किया जाए, तो एवरीबडी वांट्स राइट नाउ बीएसपी गवर्नमेंट इन उत्तराखंड, जिसकी मुख्य वजह है कि उत्तराखंड हाईली नीड्स एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स ऑन वेरियस फ्रंट। और एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म को लेके बहन जी का एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज दोनों चीज़ें हैं। तो बहुत मुमकिन है कि लगभग आप समझिए कि 25 से 30 सीटों पे सीधा सीधा एज है बसपा को उत्तर प्रदेश, माफ कीजिए, उत्तराखंड के अंदर। उत्तराखंड के अंदर अगर हम देखा जाए तो 2011 के अंदर 19% के आसपास था वहाँ पे एससी पॉपुलेशन। ये 2011 का जो डाटा है वो है। आज ये माना जाता है कि लगभग 22% के आसपास एससी जो पॉपुलेशन है वो उत्तराखंड के अंदर है। और लगभग जो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है, 13 सीट्स रिजर्व हैं फॉर एससी। इसको अगर इंक्लूड किया जाए तो ये सीटों का गिनत लगभग मैं समझता हूं कि 35 से 40 तक भी पहुंच सकता है बसपा के फेवर में। अंडरलाइन करने वाली बात यही है कि कांग्रेस को अगर सच्चे मन से भारतीय जनता पार्टी को रोकना है पैन इंडिया लेवल पे, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार, उत्तराखंड जैसे राज्यों में, तो कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। कांग्रेस को बड़ी बहन की भूमिका देनी चाहिए, बहन मायावती को। बसपा को पूरा सपोर्ट करना चाहिए पैन इंडिया लेवल पे। तो आप देखिएगा कि आने वाले समय में फिर भारतीय जनता पार्टी की मुसीबत बहुत बढ़ने वाली है। अन्यथा कांग्रेस का जो ग्राफ है वो बिल्कुल जो है वो डाउन एंड आउट हो जाएगा। अभी भी अगर हम देखें तो कांग्रेस जो है वो जो हिंदी उत्तर भारत का एरिया है वहाँ पे केवल और केवल इस वक्त हिमाचल प्रदेश के अंदर है। साउथ के अंदर कर्नाटका और तेलंगाना के अंदर, माफ़ कीजिए, जो कर्नाटका जो है उस स्टेट के अंदर भी सरकार तो कांग्रेस की ज़रूर है, लेकिन जिस तरह से वहाँ पे सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच इन फाइटिंग है, तो वहाँ भी उनकी जो हालात हैं कांग्रेस के वो उनके अगेंस्ट हैं। हिमाचल प्रदेश में भी एंटी कमेंसी लगातार बढ़ रही है कांग्रेस के अगेंस्ट। तो कांग्रेस के लिए अगर अपनी बची हुई ज़मीन कांग्रेस ने फिर से जो है उसको, एक तो बची हुई ज़मीन को इंटैक्ट रखना है, और अगर आगे बढ़ना है तो कांग्रेस को बसपा को आगे रखना पड़ेगा बड़ा दिल दिखाते हुए। और जहाँ तक उत्तराखंड की बात है तो उत्तराखंड में अगर प्री पोल अलायंस हो जाता है बिटवीन बसपा और कांग्रेस, तो 2027 में आप देखिएगा कि उत्तराखंड के अंदर बसपा लीड करेगी। यानी पहली बार उत्तराखंड के अंदर हमको मुख्यमंत्री मिलेगा बहुजन समाज पार्टी का। तो आज के अंक में इतना ही, फिर किसी और मुद्दे को लेकर आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।